बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ करामात के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसे पूरा वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में तलबा को पढ़ा रहे थे। यकदम कुछ ऐसा हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ चादर के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब वो हाथ आपने बाहर निकाला तो उस हाथ में से पानी गिर रहा था। तलबा आपके रौब डर की वजह से आपसे कुछ ना पूछ सके, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद कुछ ताजर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश हुए और बहुत से तोहफे लेकर आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनका हाल पूछा तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 माह पहले हम समुद्र में सफर कर रहे थे, बहरी जहाज में सफर कर रहे थे, तो समुद्र में अचानक से तूफान आ गया। हमारी कश्ती डगमगाने लगी। बेसाख्ता हमारे मुंह में से यह निकला कि या गौसे आज़म हमारी मदद फरमा, हमें इस मुश्किल हालात से बचा ले। अचानक एक हाथ नमूदार होता है और वो हमें किनारे लगा देता है। तलबा ये वाकया सब सुन रहे थे, तो उन्होंने उन ताजरों से आकर उस दिन की तारीख पूछी कि वो कौन सी तारीख थी जिस दिन आपके साथ ये सारा माजरा हुआ। तो उन्होंने जब वो तारीख बताई तो तलबा ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि वो तारीख वही थी जिस दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चादर के अंदर हाथ डाला था और गीला हाथ उनकी चादर में से निकला था। नाज़रीन किराम, इसके बाद एक और ऐसे ही वाकया है। नाज़रीन किराम, इसके बाद आपको एक वाकया सुनाते हैं जो तोहफातुल कादरिया में दर्ज है। बगदाद के एक कब्रिस्तान में से एक कब्र में से मुर्दे की चीखने की आवाज आती थी। लोग बड़े परेशान थे। परेशानी के आलम में आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में पेश हुए। बारगाह में पेश होकर आपको फरमाते हैं कि फलां कब्र है जिसके अंदर से मुर्दे की चीखने की आवाज आती है। कुछ समझ नहीं आता क्या वजह है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से दरियाफ्त किया, क्या वो मेरा मुरीद था? लोगों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो क्या वो कभी मेरी मजलिस में आया था? उसने आकर कभी मेरा बयान सुना था? लोगों ने कहा इस बात का भी हमें इल्म नहीं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा तो क्या कभी उसने मेरा लंगर खाया था? आपके इस सवाल पर भी लोगों ने नामालूमी का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर के लिए मुराकबे में बैठ गए। थोड़ी देर बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाकर बताया कि मुझे फरिश्तों ने आकर बताया है कि उस आदमी ने आपकी ज़ियारत की। वो आपसे बहुत ही मोहब्बत करने वाला शख्स था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए हैं और उस पर जो आज़ाब था वो हटा दिया। वहाँ के लोग बताते हैं कि उसके बाद उस कब्र में से कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं है। इसी तरह एक और वाकया है। शेख आरिफ बिन रब्बाब शबानी फरमाते हैं कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत बढ़ी तो बहुत से उल्मा मौलवी हजरात जो आपकी खिदमत में पेश हुए, आपसे बहुत से सवाल मसले लेकर आए कि इनसे पूछेंगे और ये लाजवाब हो जाएंगे। मजलिस लगी, सारे मौलवी उल्मा कराम जब बैठे, आप रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर के लिए मुराकबा फरमाया। जब आप मुराकबे में थे तो आपके सीने में से एक नूर की बिजली चमकी, जो सिर्फ वही इंसान देख सकता था जिसे अल्लाह ताला दिखाना चाहता। वो बिजली, वो नूर जब उन सब मौलवियों के सीनों में से गुजरा तो वो सारे मौलवी बेकरार हो गए। बेकरारी के आलम में उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जा गिरे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबको उठाया और उठाकर गले से लगाया। आप रहमतुल्लाह अलैह एक एक आदमी को बताते कि तुम्हारा ये मसला था, वो कहता हाँ, उसका जवाब ये है। अब रहमतुल्लाह अलैह ने सबका मसला भी खुद ही बताया और सबका जवाब भी खुद ही बताया।
جب مجلس ختم ہو گئی تو میں نے ان علماء کرام سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی، تو انہوں نے بتایا کہ جب مجلس شروع ہوئی تھی تو ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، ہم بے علم ہیں، لیکن جب آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں گلے سے لگایا تو ایسا لگا کہ ہمارا سارا علم ہمارے پاس واپس آ گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، سیرت غوث اعظم میں ایک واقعہ درج ہے۔ حضرت شیخ عبد الغمیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ 4 آدمی تشریف فرما تھے۔ میں تھوڑی دیر پیچھے کھڑا رہا، جب وہ جانے لگے تو مجھے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ ان سے اپنے لیے دعا کا کہو۔ میں نے دروازے پر جا کر ان کو روکا اور طالب دعا ہوا۔ میرے یہ کہنے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ تم ہمیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، تم ہم سے طالب دعا ہو، اور جس کے پاس تم رہتے ہو وہ خود ایسی ہستی ہے کہ جن کی دعا اللہ کبھی نہیں رد کرتا، جن کی دعا کے ذریعے اس زمین پر امن و امان قائم ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جب میں واپس آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ کہکاف کے معززین اولیاء کرام تھے۔ میں نے مڑ کر جب پھر انہیں دروازے کی طرف دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھے، وہ غائب ہو چکے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک اور ایسے ہی واقعہ ہے۔ ایک تاجر 14 اونٹ ان پر شکر لاد کر تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ریگستان پڑتا تھا، ریگستان میں اسے رات پڑ گئی، لہذا رات کے وقت اس کو قیام کرنے کا سوچا۔ اس نے کہا کہ یہی رک جاتا ہوں رات کو، صبح میں آگے سفر کر لوں۔ رات کو وہ جب سو گیا، صبح اٹھا ہے تو اس کے 4 اونٹ غائب تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا اور پریشان ہو گیا کہ میرے اونٹ کدھر گئے۔ وہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد حضرت غوث اعظم کو پکارا۔ کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ دور ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں جو اسے دور سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ تاجر بھاگ کر اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے، تو کیا دیکھتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہ وہ بزرگ نہیں ہوتے۔ وہ پھر وہی پریشانی کے عالم میں جب پیچھے واپس مڑ کے دیکھتا ہے تو 4 کے 4 اونٹ واپس سنبھال کے سمائے اس کے باقی اونٹوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامات ہے۔ ناظرین کرام، یہ شانیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیو ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔